समस्त को नमस्कार। आमर चर्चा चलता संस्कृति ज्ञान विषय रे, आमर वैदिक सनातन धर्म विषय रे, ईश्वरों विषय रे आमर सम्यक ज्ञान जानिबा आम प्रयास करुचे। धीरे धीरे आम ताकू जानिबा। तो आमर जे चर्चा चलता तो से चर्चा को आगू बढ़ेगा। प्रश्न अच्छी, ईश्वर जीवंकठू कौन चाहती? तामाने आमठू ईश्वर कौन चाहती बोली क्वेश्चन को आसी। तो ए विषय रे आमे तार उत्तर जानिबा कौन अच्छी। जॉइन है करना दी। कौन अच्छी ईश्वर जीवंकठू कौन चाहती? तामाने ईश्वर आमठू कौन चाहती बोली क्वेश्चन अच्छी। ता उत्तर अच्छी, ईश्वर चाहती जे जीव तांको आज्ञा पालन करी संसार रे सुखी होई रहू एवं मुक्ति पद प्राप्त करू। ईश्वर बा परमात्मा कौन चाहती? भगवान आमठू कौन चाहती? से ना मनुष्य जन्म जो मिली ताकू सी से सुखी होई रहू एवं मुक्ति पद प्राप्त करू। मुक्ति माने कौन सी मनरे इच्छा आशा आकांक्षा ता मनरे न रहू, से बंधन मुक्त भाव रे सब बेले बंचू। किंतु आमर प्राय मनीष जीवन इच्छा आशा लालसा रे ही एई जिनसटा हेई नै, से जिनसटा हेई नै। माने जो जिनसटा अभाव अच्छी आमे सेई अभाव जिनस पई दुखी सब बेले रहूचे। जो जिनस आमे प्राप्त करजे सेथिरे केबे भी खुशी आमे मनौ नहीं। तापरे आउ कौन अच्छी प्रश्न, ईश्वरों को आज्ञा कौन? यह किपरि जानी हो? आमे जदि क्वेश्चन करि पारंती लोक जे ईश्वरों को आज्ञा कौन आमे केमती जानिबा? ता उत्तर अच्छी, वेद तथा वेदानुकूल शास्त्र पढ़िबा द्वारा एवं ईश्वरों को गुण कर्म स्वभाव को जानिबा द्वारा तांको आज्ञा जानी हो। वेद रे सबू लिखित अच्छी मनुष्य पई आज्ञा कौन कौन से निर्देश देइचंती आमको, से विषय रे जानिबा पई वेद पढ़िबा पई पड़िबो। वेद शास्त्र रे से जिनस पढ़िले जानि परिबा। हम संसार रचना और पालन आदि द्वारा ईश्वरंकर कौन लाभ हुए? ये जो संसार रचना करिसंती पालन करुचंती, तो या द्वारा ईश्वरों को कौन लाभ हुए? प्रश्न अच्छे। संसार सर्जना और पालन आदि द्वारा ईश्वरंकर किछि लाभ हुए नहीं, तांकर किछि लाभ हुए नहीं, से लाभ पाई करू नाहंती। तामाने जदि किछि लाभ नाही तेबे ईश्वर संसार रचना आदि काहे की करंती? से संसार कौन पाई बनैले जदि लाभ किछि नहीं? तो लाभ एक्चुअली वास्तव रे किए खोजे? मनुष्य खोजे हला। तो उत्तर कौन अच्छी, ईश्वर को कौन सी अभाव नाही, तेणु से लाभ पाई किछि करंती नाही। ईश्वर परोपकारी जीव मानंकु सुख प्रदान करिबा पाई संसार रचना आदि कार्य करंती। से संसार रचना कौन पाई करिसंती? ना मनुष्य को सुख रे रखिबा पाई, जीवात्मा को। मनुष्य शरीर भितर जो जीवात्मा अच्छी ताकू सुखी रखिबा पाई, तांकू खुशी देवा पाई संसार रचना करंती, से निज पाई किछि करंती नहीं। कौन ईश्वर आमको प्रतिदिन शिक्षा दियंती? ता उत्तर अच्छी, हाँ। जीव जते बड़े खराब काम करने को इच्छा करे, आमे जते बड़े खराब काम करने को इच्छा करू, सेते बड़े कौन ना माने भितरु भय लज्जा शंका एवं जेते बड़े भल काम करने को इच्छा करे सेते बड़े भितरु आनंद उत्साह निर्भयता प्राप्त होता है। यह अंतर्जामी ईश्वरों को शिक्षा जो द्वारा जीव खराब और भल कर्म को जानी पारे। तो आमे जते बड़े खराब कर्म करूचे सेते बड़े कौन ना आमको मन भितरे भय सृष्टि होउची, लज्जा लागुची, आउ शंका भी उत्पन्न होउची।
तो खराब काम को जानिबा पई ए जिनसटा खराब कर्म बोली आम केमती जानिबा ना से काम करने समय आमको लज्जा लगे भय सृष्टि हम मनरे तो से जिनस गुड़ा आम भितर थी प्रेरणा कर ईश्वर जे ए कर्म तो पाई नुह ए कर्म तुम्हें करवा उचित नुह तापर भी आम जो जदि से कर्म कले तापाई दंड विधान रखिंट ईश्वर आम है तो से आम कौन तीड़े मात्र कौन दुखी हवा कथा नुह किंतु आम भूल करवा तापर भी कौन आम कहवा जे ए जिनसटा भगवान आम पाई कौन पाई करदेले नहीं कि तो ये जिनस बहुत खराब। अच्छा तापर आग को ईश्वर तो आखि को देखा जाती नहीं तेबे ईश्वर दर्शन किपरि हेबो ईश्वर को तो आम देखिपर नहीं आखिरे तेबे ईश्वर दर्शन आम किपरि करवा दर्शन शब्दर अर्थ केवल आखिरे देखा नुहे दर्शन शब्दर अर्थ केवल आखिरे देखा नुह तेबे ईश्वर दर्शन किपरि करवा तो कौन कही ना दर्शन बा देखिबार अर्थ है जहा द्वारा जहा ग्रहण बा अनुभव योग्य तो द्वारा ताकू जानिबा बा अनुभव करवा जथा भात ठीक हैला कि नहीं आमे हाथ चिपी देखू तरकारी ठीक होइछि कि नहीं जीभ द्वारा चाखी जानू ठीक किंबा बासी दुर्गंध युक्त होइछि नाक द्वारा सुंघी जानू एसबु कर्म पाई भी देखिबा शब्द प्रयोग करा जाए है कौ जिनसटा केमिति आमे जानिबा बा देखिबा पाई अलग अलग आमर इंद्रिय अच्छी है तो सही कथा कहते जानिबा पाई केवल बा देखिबा पाई से जिनस विषय ज्ञान ग्रहण करबा पाई हेले केवल आखि द्वारा ग्रहण करा जाए ना तार अलग अलग इंद्रिय द्वारा आम ग्रहण करूँ एसबु कर्म पाई भी देखिबा शब्द प्रयोग करा जाए सेहीपरि ईश्वर दर्शनर अर्थ आत्मारे परमात्मा को अनुभव करवा उपलब्धि करवा निराकार ईश्वरंको ज्ञान आनंद आदि गुणर अनुभूति करने को ही ईश्वर दर्शन बा ईश्वर साक्षात्कार बोली कहा जाए है ईश्वर को किपरि दर्शन करवा ना आत्मा रे परमात्मा को अनुभव करवा उपलब्धि करवा निराकार ईश्वर ज्ञान आनंद आदि गुणर अनुभूति करने को जदि मनरे मन सब बड़े खुशी रोचे आनंद रे आमे रोचु आमको कहीं दुखी करि पारु नाहंती आमे सर्वदा आनंद रे अछु आमर कौनसी अभाव असुविधा नहीं बोली आमे अनुभव करुचे यही परिका उच्च स्तर चेतनार जिते बड़े जागृत होते आमे ईश्वर साक्षात्कार करुचे बोली आमे जानिबा है आ ईश्वर आम खाली आखि को देखा जिबे नहीं ईश्वर आमे भाविबा नहीं जे जेमती आमे कौनसी मूर्ति को देखुचे से परिका भगवान सामने थाई कि आमको देखा देबे एटा अंत प्रेरणा हुए हृदय रु जागृत हुए ज्ञान द्वारा से जिनस जना जाए आमको ए सब जिनस भ्रम टीवी माध्यम रे आमे आउ कहानी पुराण माध्यम रे सब मनरे सब भ्रम सृष्टि करा जाइछि ईश्वरंक दर्शन किए करि पारे वेद आदि शास्त्रर विद्वान धर्मात्मा वैराग्यवान और जोगी व्यक्ति ही ईश्वर को साक्षात्कार करि पारे है वेद आदि शास्त्रर विद्वान जो मैंने वेद शास्त्र पढ़ुचंती तांको द्वारा से पढ़ी बुझी तांको ज्ञानर परिपक्व एमिति हो जाए से माने तांको हृदय रु से अनुभव करती धर्मात्मा वैराग्यवान और जोगी व्यक्ति एमाने सब ईश्वर को साक्षात्कार करि पारंती कौन कौनसी व्यक्ति केबे ईश्वर होई पारे प्रश्न अच्छी जे कौनसी व्यक्ति केबे कौन ईश्वर होई पारंती ता उत्तर होची ना मनुष्य कदापि ईश्वर होई पारे नाही कारण मनुष्यर शक्ति सामर्थ्य सीमित अनंत नुहे है ना कौनसी मनुष्य को केबे ईश्वर बोली मणिब नाही
ଯେତେ ସବୁ ମଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟ କ୍ରମେ ଦୁଃଖ ବି ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ଅଛି ନା। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସେ ଏକା ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପଦାର୍ଥ ଏକଦେଶୀ କେବେ ହୋଇ ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଅସୀମ। ରୂପ ବା ଆକାରର ସୀମା ଅନ୍ତ ଅଛି। ଅନନ୍ତ କେବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଈଶ୍ୱର କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ହଁ, ଯଜୁର୍ବେଦର 40ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 8ମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅକାୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ରହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଯଜୁର୍ବେଦରେ ୟାକୁ 40ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 8ମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜଳ ଯେପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅତି ଶୀତଳ ହେଲେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କଠିନ ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସେପରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ରୂପ ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି, ବାଷ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମୂହ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଏଣୁ ଶୀତଳ କଲେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନେକ ପରମାଣୁର ସମାହାର ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କ'ଣ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶିବ ଆଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି ହଁ। ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶିବ ଆଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛେ, ରାମନବମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏସବୁ ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ କିଏ ହେଲେ? ଈଶ୍ୱର। ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସଗୁଣ ନା ନିର୍ଗୁଣ? ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମାଇକ୍ ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତ। ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, ଉଭୟ ଏକତ୍ର କିପରି ସମ୍ଭବ? ତା ଉତ୍ତର ଅଛି, ଗୁଣର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଈଶ୍ୱର ସଗୁଣ ଅଥବା ନିର୍ଗୁଣ ଅଟନ୍ତି, ଉଭୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଈଶ୍ୱର ସଗୁଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଗୁଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ବଳ, ଆନନ୍ଦ ଆଦି ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସଗୁଣ ତଥା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଆଦି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଓ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ଜୀବର ଗୁଣରୁ ରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିର୍ଗୁଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହଉ, ଠିକ୍। କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର କରନ୍ତି ଶିବ। କ'ଣ ଏ ତିନୋଟି ଦେବତା ଏ ତିନି କାମ କରନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ଅଛି କ'ଣ ନା। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନ ଓ ପ୍ରଳୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପାପ ହେଉଛି ସେସବୁ ଈଶ୍ୱର କରାଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ନିଜେ ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ପାପ କରିବାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ
संसार जहाँ भी पाप होउची ताहा ईश्वर कराउ नाहंती, ईश्वरंको प्रेरणा रे होउ नाही हैला। जो खराब काम होउची भगवान करांती नाही। एमिति संसार प्रचलित अच्छी भगवान के मर्जी में पत्ता भी नहीं हिलता, एमती सब भूल भाल जिनस सब प्रचलित अच्छी। तो आगु को कौन क्वेश्चन अच्छी, तेबे संसार रे जेते पाप अन्याय होउची ता पई दायी किए, एमिति सब आम मन रे भी क्वेश्चन थाए। एते खराब काम होउची, एते लोक मरुचंती, ये ताकू मारिदेला, सी मरीगला, भगवान कौन देखु नहीं, आम दुख कौन से शुणु नहीं, अनेक समय रे आमे भी कही थाउ। ता उत्तर कौन दउची ना संसार रे जेते पाप अन्याय होउची जीव ही से सबुर कर्ता, एणु से ही ए सबु पाई दायी। जीव ही से सबुर कर्ता कहला। जीव कहले किए, मनुष्य को कहगला हैला। जीव काहींकी पाप आचरण करे, मनुष्य काहींकी पाप आचरण करूची ना ता उत्तर देची अविद्या, राग, द्वेष। राग कहले आसक्ति, आ द्वेष कहले घृणा हैला। आमर निज लोक प्रति कौन आसक्ति रोची, आउ अन्य प्रति आमे कौन घृणा भाव रोचे, तो ताकू कहगला राग आ द्वेष। जगु जीव पाप आचरण करूची हैला। एई तीनिटा कारण, अविद्या कहले अज्ञान, आ राग कहले आमर आसक्ति, आउ घृणा, एई तीनिटा जिनसरू आमे पाप आचरण करूचे। कौन ईश्वर निज भक्तों पाप खराब कर्मर दुख रूपक फल क्षमा करती। जदि मन करा जाऊ जड़े ईश्वर को आराधना करुची आउ से कौन पाप आचरण करुची, तो ईश्वर कौन ताकू क्षमा कर दियंती, से क्वेश्चन अच्छी। तो ता उत्तर अच्छी ना ईश्वर न्यायकारी। ईश्वर कौन सी व्यक्तिर कौन सी भी पापर फल कौन सी परिस्थिति रे मध्य क्षमा करती नहीं। पापर फल दुख निश्चित रूपे दियंती। एक कथा मन रखी सर्वदा पापरु दूरे रहिबा उचित। जदि ईश्वर पापर फल क्षमा करती नहीं, तेबे तांकर भक्ति करिवार लाभ कौन। जड़े लोक जदि मन करा जाऊ सी पाप कर्म करुची आ तार पाप फल जदि क्षमा हैला नहीं, ताले ईश्वर को भक्ति करिकी कौन मिलिबो ताकू। तो ता उत्तर अच्छी ईश्वर को भक्ति करिवा द्वारा भविष्यत रे खराब कर्म न करिवार प्रेरणा ईश्वर ठू मिले। भविष्यत रे कौन सी खराब कर्म न करिवा पई से प्रेरणा ताकू मिलिबो। तथा घर दुख कष्ट विपत्ति आसिले भी ताकू सहन करिवार शक्ति मिले हैला। दुख कष्ट जीवन रे जते आसिले भी सी माने कौन सह्य करि पारिबो, से केबे आत्महत्या करिकी मरिबो नहीं हैला। जेतेबेले ईश्वर को ज्ञान हो जीवो, ईश्वर को भक्ति करिवो, से कौन सी प्रकार कुकर्म तो करिवो नहीं, आ ताकू ता मानसिक बल आत्मिक बल एमती आसीबो जे से जीवन रे एका एका जी पारिबो, ताकर बहुत आत्मिक बल आसीबो। आ दुई तीनटा आम क्वेश्चन आंसर कर दो। तापर ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तथा जीवन को हितैषी, तेबे से पाप करिवा समय रे व्यक्ति को अटकांती नहीं काहींकी। ए जिनस प्राय आमर समाज रे समस्त पाखरे ए क्वेश्चन थाए जे जदि सर्वशक्तिमान ईश्वर ताहले पापी लोक को अटकाउ नाहंती कोन पई। तार उत्तर कौन अच्छी ना ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तथा जीवन को हितैषी, व्यक्ति पाप करने को चिंता करने माते ईश्वर तत्क्षणात जानी पारंती। एणु अंतर भितरे भय लज्जा और शंका उत्पन्न करी पाप करने को बारण करती। जीव पाप करने को चाहिबा मात्रे ईश्वर सर्वदा एभली भावे रोकिबार उपाय करती, किंतु जीव कर्म करिवारे स्वतंत्र, एणु ईश्वर ताकू पाप करिवारु जबरदस्त भावे रोकती नाही। जदि पाप करिवा समय रे ईश्वर व्यक्ति को जबरदस्त अटकाइबे, तेबे जीवात्मा स्वतंत्र न होई परतंत्र होई जिवो एवं परतंत्र को कर्मर फल मिली पारिबो नाही। जदि जने मनुष्य को ता कर्म मनकर भल कर्म करू कि खराब कर्म करू, जदि ईश्वर ताकू अटकाई देबे, ताहले सी जो कर्मटा करिवो तार पाप पुण्य फल ईश्वर को ईश्वर दे पारिबे नाही।
ताकू दंड विधान कौन सी करें नहीं है। तो तेणुक से कर्म कर मनुष्य स्वतंत्र, से ठीक कले ठीक पाइब आ भूल कले दंड निश्चित पाइब। से ईश्वर को ध्यान करने द्वारा कौन लाभ हुए? ता उत्तर अच्छी ईश्वर को ध्यान करने द्वारा मन उपरे अधिकार हुए, इंद्रिय गुड़िक उपरे नियंत्रण हुए, एकाग्रता बढ़े, स्मृति शक्ति तीव्र हुए, बुद्धि ठीक और शीघ्र निर्णय ग्रहणकारी हुए, अशुभ संस्कार समूह नष्ट हो जाती, उत्तम संस्कार जागृत हुअन्ति, आत्मिक बल बढ़े, धैर्य सहन शक्ति क्षमा दया निष्कामता वृद्धि हुए एवं विशेष आनंद शांति निर्भीकतार प्राप्ति हुए है। तो ईश्वर को ध्यान करने द्वारा कौन कौन हुए ना बुद्धि ठीक हे, शीघ्र निर्णय ग्रहणकारी हुए, आउ कौन उत्तम संस्कार जागृत हुए, आत्मिक बल बढ़े, धैर्य सहन शक्ति क्षमा दया निष्कामता बुद्धि हुए एवं विशेष आनंद शांति निर्भीकतार प्राप्ति हुए। ईश्वर को न मानिले हानि कौन? आमे जदि ईश्वर को न मानिबा ताले आमर हानि कौन? उत्तर कौन अच्छी ना ईश्वर को न मानिले अनेक हानि अच्छी, यथा ईश्वर आम पाई ए संसार तैयारी करिसंती एवं विविध प्रकारर आमर पालन करुचंती, तांकर उपकार न मानिबा कृतघ्नता अटे। कृतघ्नता कहले कौन? उपकार को अस्वीकार करने को कृतघ्नता कहुए। आउ कौन? ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और न्यायकारी, तांकु न मानिले आमे संसार आईन रु खसी जीवार संभावना देखिले अथा अन्य कहीं देखु नथिबा स्थिति रे एकांतरे निर्भीक भावरे पापाचरण करिबा परिणाम स्वरूप आमे न मानिले भी न्यायकारी ईश्वर विद्यमान थिबारु दंड स्वरूप दुख अवश्य पाइबा। तापरे आउ कौन अच्छी ना आम भल कामर फल तुरंत संसार न मिलिले ईश्वर को न मानुथिले आमे भल काम करने को हतोत्साहित होइथाउ एवं भल काम छाड़ी देइथाउ। ईश्वर सत्ता और न्यायकारिता को मानिले आमे हतोत्साहित हेबा नहीं और भल काम करि चलिबा एवं परिणाम स्वरूप यथा समय सुफल मिलिबो। कौनसी भी शुभ कर्मर सफलतार ईश्वर सहयोगर महती भूमिका थाए। कौनसी शुभ कार्य सफलता मिलिले आमे ईश्वर को न मानिले से सफलतार सबु श्रेय आमे निजे नहीं अभिमानी अहंकारी होई जिबा। ईश्वर पाखरे अनंत दिव्य गुण रही, आमे ईश्वर को न मानिले तांको दिव्य गुण प्राप्त करि परिबा नहीं। अच्छा, ईश्वर विषय आज आलोचना सेतिकी थाउ। आसंता काली प्रकृति विषय आम आलोचना करिया। प्रकृति कौन आउ प्रकृति विषय आगो को आलोचना करिया। पेज नंबर 28 रो शेष पारारु आरंभ मन कर दियो खाली। हो।